मेरी इंडिया की फोर्सेस से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदारा हमारा साथ दें। अगर इंडिया की फोर्सेस भी मुझे सुन रही है, जितनी फोर्सेस मुझे आउट ऑफ कंट्री के सुन रही है, खुदारा हमारा साथ दें। पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की पुलिस ने, पाकिस्तान की आर्मी ने हमारे बच्चों को, हमारे वर्षा को शहीद कर दिया। हमारा कश्मीर इस वक्त खून से भरा हुआ है। हमारे कश्मीर में बहुत जुल्म हो रहा है। खुदारा हमारी आवाज़ बने। नमस्ते। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक पूरी फौज अपने ही देश का दावा करने वाले निहत्थे लोगों पर हथियार तान दे तो क्या होता है? कल भारत के अभिन्न हिस्से पाकिस्तान के नाजायज कब्जे वाले कश्मीर में जो हुआ, उसने बर्बरता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तानी जनरल असीम मुनीर की सेना ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे बेकसूर कश्मीरी लोगों पर सीधे गोलियां चला दी। इस घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया है। लेकिन रुकिए, जो आंकड़ा पाकिस्तानी हुकूमत पूरी दुनिया से छिपा रही है, वो सच सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर कल ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी फौज को आंदोलनकारियों पर बंदूकें चलानी पड़ी? इस घटना के बाद पीओके के हालात कैसे हैं? कश्मीरी क्या कह रहे हैं और अब आगे क्या हो सकता है? बेशुमार भाइयों को शहीद कर दिया है, जख्मी कर दिया है। ये यहूदियों से भी पहली नस्ल है। इन जालिमों को शर्म नहीं आती। इस रोड पे जहाँ पे खून ही खून है, गोलियां मार रहे हैं हमारे भाइयों को। क्या तमाशा है ये? आप हमारे पैसों पे फलते हैं। ये गोलियां हमारे टैक्स के पैसे से खरीदते हैं। हमें मार रहे हो जालिमों। यहाँ जवाब न दिया, कब्र में तो दौड़ गए। कलमा नहीं पड़ता तुम क्या? इतना तो श्रीनगर में हमारे ऊपर जुल्म नहीं हुआ। ये क्या कर रहे हो? इंटरनेशनल मीडिया, भाई सारी दुनिया, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ मर गए आप सब लोग? कहाँ मर गए? कहाँ मर गए? आ जाए, आ जाए, अभी वक्त है, आ जाए, आ जाए, आ जाए। दशकों का दबा गुस्सा जब फूटता है तो रावलकोट और मुजफ्फराबाद जैसी आग सुलगती है। ये लोग कोई आतंकवादी नहीं थे। ये वो बदकिस्मत लोग हैं जिन्हें पाकिस्तान ने गुलाम बनाकर रखा है। ये बिजली की बड़ी कीमतों, आटे की किल्लत और बुनियादी मानवाधिकारों के लिए सड़कों पर उतरे थे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। सवाल यह है कि अचानक पाकिस्तान के रेंजरों ने बिना किसी चेतावनी के सीधे गोलियां चलाना क्यों शुरू कर दिया? क्या पाकिस्तान इस आंदोलन के पीछे भारत का हाथ बताकर अपनी नाकामी छिपाना चाहता था, या फिर वो पीओके की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदलने की कोई बहुत बड़ी साजिश रच रहा है? इस गहरी साजिश का पर्दाफाश हम अगले 5 मिनट में करने वाले हैं। नहीं जी, मेरा नहीं ख्याल कोई डायलॉग होगा जो जिस तरह मैं फिर दोबारा कहूँगा कि मैं इनको हिंदुस्तान के साथ जो है ना, इन लोगों को ब्रैकेट करता हूँ, उसी ज़ुमरे में इनको शुमार करता हूँ जिसमें हम हिंदुस्तान को दुश्मनों की सफ़ में देखते हैं। ये लोग भी पाकिस्तान दुश्मन। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे और आपके खून में उबाल ला देंगे। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान सिर्फ कुछ मौतों का दावा कर रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स और ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के दावों के मुताबिक कल से लेकर अब तक सुरक्षा बलों की गोलीबारी में 30 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 200 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो अस्पतालों में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस खेल की शुरुआत पिछले महीने 5 जून से हुई थी और तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी सेना पर 80 से ज़्यादा कश्मीरियों को मारने के आरोप लगे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कल मीरपुर और कोटली में मारे गए उन 12 लोगों के साथ पाकिस्तानी फौज ने क्या किया? वो सच छुपाने की ऐसी घिनौनी कोशिश है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। दोस्तों, हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, जख्मी ही जख्मी हैं। भाई खुदारा हमारा साथ दे, इस वक्त खुदारा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई
कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है, प्लीज हमारा साथ दें। हम पुरअमन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार जख्मी भाई उठा उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे, खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात खराब हो चुके हैं, बहुत हालात खराब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुंचाएं यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियां कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने जख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से इन्होंने हमें आज मारा है, आज नहीं मारा, ये काफी अरसे से, कितना टाइम हो गया, 5 जून से लगातार हमें मारते आ रहे हैं। शर्म कर लो, शर्म कर लो, शर्म कर लो, बगैर तो शर्म कर लो। तुम लोगों का हमने क्या खाया है? तुम लोगों ने हमारा खाया है, अगर खाया है हमारी मेहनत की कमाई खाई है। हमें राक एजेंट बोलते हो, शर्म करो। हमारे टैक्स के पैसों से गोलियां खरीद के हमें मार रहे हो, शर्म करो। इतिहास गवाह है, जब जब कोई तानाशाह डरता है वो क्रूरता पर उतर आता है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने पीओके में जलियांवाला बाग दोहरा दिया है। हुक्म जारी हुआ है, देखते ही सीधा कर दो। निहत्थे लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। बुजुर्गों और महिलाओं को सड़कों पर घसीटा गया। इंटरनेट को पूरी तरह ठप कर दिया गया है ताकि ये तस्वीरें दुनिया तक न पहुंच सके। लेकिन पाकिस्तानी फौज ये भूल गई कि इंटरनेट बंद करने से सच नहीं मरता। ह्यूमन राइट्स की तंजीमें आप लोग किधर हो? किधर हो आप लोग? हमारे भाइयों को शहीद किया जा रहा है, हमारे भाइयों को गोलियां मारी जा रही हैं। कोई पता नहीं कितने नौजवान शहीद हो चुके हैं। आप लोग किधर सोए हुए हो? देखिए, इन पुरअमन निहत्थे मुजाहिरीन पर शेलिंग की गई है, आंसू गैस के शेल बरसाए गए हैं, स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं। और ये देखिए लोग जो है ना धुएं में आके आंसू गैस का जो असर है उसे जाहिर कर रहे हैं। ये बिल्कुल पुरअमन निहत्थे लोग हैं जिसका पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है कि इनके पास हथियार है। बिल्कुल निहत्थे लोग हैं। देखिए किस तरह जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की जानब से इन पे शेल बरसाए जा रहे हैं, आंसू गैस जो है ना फायर की जा रही है। इसके अलावा स्ट्रेट फायर किए जा रहे हैं। ये देखिए सवाल ये उठता है कि जो देश पूरी दुनिया में कश्मीर कश्मीर का रोना रोता है और जो मुल्ला मुल्ला भाई भाई के गीत गाता है, वो खुद कश्मीरी मुल्लाओं के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। आगे जो सच हम आपको बताएंगे उसे सुनकर पाकिस्तान का हर झूठा प्रोपेगेंडा ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस पूरे संघर्ष के बीच पाकिस्तान वहां एक और ढोंग कर रहा है, कथित विधानसभा चुनाव का नाटक। बाहर से शरणार्थियों को लाकर कश्मीरी जनता के हक को कुचला जा रहा है। लेकिन नई दिल्ली में बैठे भारत के सूरवीरों ने पाकिस्तान की इस चाल को भांप लिया। भारत के विदेश मंत्रालय ने दाढ़ते हुए साफ कह दिया है कि यह तथाकथित चुनाव पाकिस्तान के अवैध कब्जे और उसके भयानक मानवाधिकारों के उल्लंघन को छिपाने का एक घटिया कॉस्मेटिक प्रयास है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है। भारत की इस चेतावनी ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जनरलों की नींद उड़ा दी है। पर क्या भारत सिर्फ चेतावनी देगा या फिर पीओके को वापस लेने का समय आ गया है? इस सवाल का जवाब हर सच्चे हिंदुस्तानी को जानना जरूरी है। आज पाकिस्तान खुद दाने दाने को मोहताज है। भीखमंगा पाकिस्तान अपनी जनता को आटा और बिजली नहीं दे पा रहा है, और जब पीओके के लोग अपना हक मांगते हैं तो उन्हें बदले में बारूद और गोलियां मिलती है। इस बर्बरता के खिलाफ सिर्फ घाटी ही नहीं बल्कि लंदन से लेकर अमेरिका तक कश्मीरी डायस्पोरा बलूच और पश्तूनों के साथ मिलकर सड़कों पर उतर आया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद तक इस नरसंहार पर अपनी चिंता जता चुका है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। लेकिन असली ट्विस्ट अब आने वाला है, क्योंकि पीओके की जनता ने अब वो नारा लगा दिया है जिससे पाकिस्तान के नक्शे के दोबारा टुकड़े होने तय हैं। अब डर खत्म हो चुका है। कल की गोलीबारी के बाद कश्मीरी जनता ने शहीदों के शवों को सड़कों पर रखकर कसम खाई है कि वे इस अंधेरे के खिलाफ उजाले की जंग को आखिरी सांस तक लड़ेंगे। अब नारा आटा और बिजली का नहीं है, अब नारा है पाकिस्तान से आज़ादी और भारतीय सेना हमें आकर बचाओ। यह भारत के लिए भी एक शंखनाद है। वहाँ के लोग अब भारत की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और वो दिन दूर नहीं जब भारत का तिरंगा मुजफ्फराबाद और मीरपुर में शान से लहराएगा।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।